पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है इस साल आपकी ढेरों सारी फिल्में आने वाली हैं। फिलौरी की मैं बात करूँ, नाम शबाना की बात करूँ, या और भी पाइपलाइन में और भी कई सारे पिक्चर हैं। तो मैं आपसे ढेर सारी बातें तो करूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड पे जाऊँगा कि जब लोग आपको पसंद करते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू, ऐसे जब लोगों ने आपको पसंद किया, तब से लेके अब तक की ये कैसी रही आपकी जर्नी? और क्योंकि वहाँ पर लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, तो वो जानना चाहेंगे आपको कि जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं, इतनी सब कुछ बातें करते हैं, अरे वो एक्टर क्या ब्रिलियंट एक्टिंग करते हैं यार, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तब क्या कुछ फील करते हैं आप एज एन एक्टर? सी, हर एक के पास एक ही आंसर होता है कि अच्छा लगता है। डेफिनेटली बुरा तो किसी को भी नहीं लगेगा। बट ये है कि मेरी इस बात में बड़ी शुक्रगुजारी है कि एटलीस्ट वो एक्नॉलेज कर रहे हैं अभी। क्योंकि जब मैं हार्ड वर्क करता था पहले, तो कुछ लोगों को मेरा स्टाइल ऑफ एक्टिंग समझ में नहीं आता था, तो बड़ी निंदा भी मिलती थी। लोग बोलते थे यार नहीं यार, ही इज़ नॉट दैट ग्रेट, है ना, क्या कर रहा है यार, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज मे बी दैट टाइम दे वर नॉट यूज टू द नेचुरल एक्टिंग विच वी स्टार्टेड डूइंग नाउ, क्या ना कि साइकोलॉजिकली आप क्या कर सकते हो। तो मैं असल में डॉक्टर भी हूँ एकेडमिकली, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी। तो मुझे लगता था कि एक आदमी हमेशा डिफरेंट टाइप से रिएक्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन को। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मग पकड़े तो ऐसे ही पकड़े। मग वो 2 हाथ से भी पकड़ सकता है, 4 हाथ से भी पकड़ सकता है। तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करता था। पहले तो लोगों ने निकाल दिया मुझे कि डिड नॉट वर्क। तो हार के मैं बड़ा आई एम वेरी थैंकफुल टू एकता कपूर। मेरा कुछ कार्मिक कनेक्शन है उसके साथ कि उन्होंने मुझे काम भी दिया, क्योंकि दिया। फिर 4-5 साल मैंने टीवी किया उनके साथ। उस देख रेख में मैंने एक, जब गांव से आप आते हो तो यू डेफिनेटली वांट एन एनवायरनमेंट टू लर्न, तो वो इन्वायरमेंट दिया लर्न करने वाला। पैसे भी दिए और बीवी भी उनके शो में से मिली, तो हर एक चीज़ एकता से ही मिली, मुझे वही लगता है। तो जब मैं पहली पिक्चर उड़ता पंजाबी कर रहा था, तो कॉल शीट पे फिर बालाजी फिल्म्स लिखा हुआ था। तो अब मेरा फर्म बिलीव है कि वेन एवर देयर इज समथिंग शी इज़ अराउंड, सो मेरा कामिक कनेक्शन तो है ही है उनके साथ। तो जर्नी की बात करें तो जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा टीडियस कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर आपका आकार बदलने वाला था, शक्ल बदलने वाली थी, लाइक एक नर्ड आदमी का था। तो उसकी भी प्रशंसा बहुत मिली काफ़ी हद तक। बट लेकिन धीरे धीरे जर्नी करते करते समझ में आया कि हमें कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे कि जो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सके। तो मेरे को कभी इनहिबिशन नहीं थी। टीवी मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरे लिए वेब सीरीज़ प्रायोरिटी है, मेरे लिए एक पंजाबी फिल्म में प्रायोरिटी है। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मैं मान साहब की बहुत बड़ी, गुरदास मान साहब की एक बहुत बड़ी बात है, वो कहते हैं काम छोटा बड़ा नहीं, बंदे की नीयत बड़ी छोटी होती है हमेशा। तो अगर अच्छी नीयत से आप काम करते हो तो वो काम छोटा भी बड़ा हो जाता है। सो आई हैव डन माई रूल्स और मैं करता चला गया। तो आज की डेट में ऐसा हो गया कि हाँ जी, देव स्टार्टेड लाइकिंग, कहते हैं यार ये ठीक है यार, इतनी सारी लिस्ट आ गई है, ये बेटर है। सो जर्नी अच्छी रही है। जर्नी में कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, बड़े मज़ेदार उतार चढ़ाव रहे हैं। कई बार इतना ज़्यादा उतार रहा है कि जैसे अभी 3-4 साल कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि जो कि इंडस्ट्री के नॉर्म से ऐसा गिना जाता है कि बुरा टाइम कहते हैं उसको। बट मेरे हिसाब से जो आज की डेट में मुझे लगता है कि उन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा ग्रो किया मैंने, कि लर्न किया है। क्योंकि आप फ्री होते हो, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप ज़्यादा सीखना चाहते हो, आप ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हो, तो आप ज़्यादा फिल्में देखते हो, ज़्यादा किताबें पढ़ते हो। तो वट एवर आई एम इम्प्लीमेंटिंग राइट नाउ इन माई सिनेमा, वो 4 साल की बदौलत है, वो 3-4 साल जो भी वक्त रहा होगा। जो हम कहते हैं कि यार बड़ा बुरा टाइम था, बंदे के पास काम नहीं था, पर मुझे लगता है कि वो कभी कभी काम ना होना भी वो उसका प्लानिंग होता है। थोड़ा और एक सवाल और आपकी पिछली दुनिया से, उसके बाद हम फिलौरी पे आएंगे। तब आपने सोचा था, क्योंकि सास भी कभी बहू से, तब आपने सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास फिल्मों की लिस्ट होगी, चाहे वो उड़ता पंजाब की बात करें, रंगून की बात करें, और फिलौरी कर रहे हैं आप, और नाम शबाना है, और एक फिल्म कर रहे हैं आप इसके। हाँ जी, मैंने इंदू सरकार खत्म की है, मधुर भंडारकर की। तो आपने सोचा था कि इतनी सारी लिस्ट होगी आपके पास फिल्मों की? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सच बताऊं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेहर का है, मेरी वाइफ का, कि उसने, होता ना कि कभी कभी आदमी, मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं तो आपकी जिज्ञासा बढ़ा भी देता है। जैसे आपको कोई बोले बकवास हो आप, तो आपको लगता है साला कहाँ बकवास हो यार, मैं कुछ करता हूँ, तो यू वांट टू ट्राई मोर। सो उसका हाथ बहुत रहा है। उसने बोला कि नहीं आप इसके लिए नहीं बनी, ऐसा ट्राई करो। वो मैं ट्राई करता ही नहीं अगर ये नहीं कहती तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार ये तो मैं तो यहाँ के लिए बना हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे
कभी कभी एक आपको आदमी चाहिए होता है बताने के लिए, भाई इधर गलत जा रहे हो, इधर आ जाओ। सो शी प्लेड द पार्ट, मैंने सोचा नहीं था। बट हाँ, मुझे ये भी अच्छा लगा कि उड़ता के लिए जैसे सब लोग बोल रहे थे कि आप सीन तो आपके 10-12 ही हैं, तो मोस्टली कैरेक्टर्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, अपना टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। जब लीड होता है तो उसके आसपास बहुत सारा तामझाम होता है, वेट गेन, वेट लॉस, कोई बड़ी सारी टीम होती है, पीपल स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट, और कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं होती, बात भी नहीं होती उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मानव ये ना हो कि बाकी काम निकल जाए। बट मेहर का ये कहना था कि आप एक काम अच्छे से करो, हो सकता है 50 रास्ते खोल दे, एंड शी वॉज राइट। जैसे मैंने 16 किलो भार बढ़ाया उसके लिए, देन आई गेंड वेट, आई गेंड एज ऑल्सो। जैसे कि मैंने अपना मेरी जो एज है उससे 10 साल बड़ा लगाऊँ मैं उसमें, ग्रंची लगाऊँ, ओल्ड लगाऊँ। तो 6 महीने का मैंने अपना पैटर्न रखा और उन 12 सीन्स के आसपास घूमा। डर ये भी था कि ना वर्क करे, बट अब वर्क कर गया तो लोगों ने उस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि यार ये आदमी तो बहुत गुस्सा है। तो फिर जो अच्छे मेकर्स हैं, जो अपनी स्टोरीज़ को अच्छे से बताना चाहते हैं, सो दे आर अप्रोचिंग मी। जैसे नीरज पांडे सर हैं, शिवम नायर की फिल्म है नाम शबाना, सबसे बड़ी फिलौरी है, फिलौरी के लिए अंशे पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं, पर कमाल के डायरेक्टर हैं, कमाल की राइटर हैं अनविता। और अनुष्का, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन बेस्ट प्रोड्यूसर कहलाएगी। शी विल बिकम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एवर। वाई? बिकॉज जो आदमी आपके खाने का, रहने का और आपकी सोच का ध्यान रख सकता है इतना बड़ा स्टार होके, कुछ तो सोच रखता है। यस। चलिए, अब फिलौरी की अगर मैं बात करूँ, फिलौरी का ट्रेलर भी आया है, हर किसी को बहुत ही पसंद आया। हमने और ट्रेलर जितना हमने पढ़ा सुना कि आप अनुष्का शर्मा के भाई बने जी फिल्म में, ट्रेलर भी आया, तो कुछ बताना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? आप अनुष्का शर्मा के भाई हैं और क्या कुछ करते हुए आप हमें नजर आएंगे? सी इतना ही बता पाऊंगा मैं अभी, बिकॉज आई वांट यू टू वॉच द फिल्म, क्योंकि एक उसका एक बेहतरीन एस्पेक्ट ऑफ फिल्म का जो अभी तक रिवील नहीं किया उन्होंने, जिसके कारण मैंने फिल्म की थी। और मैं उस एस्पेक्ट में हूँ भी नहीं, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, उस चंक का पार्ट नहीं हूँ उस पिक्चर में, लेकिन वो बेहतरीन एस्पेक्ट है। सो मैं रिवील इतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि बहुत ड्रामा है, बहुत ड्रामा है, बड़ा नॉर्मल ड्रामा है जो कि हर एक की ज़िंदगी में होता है। एंड दे हैव शॉट इट वेरी वेल। आपको एक ओल्ड स्कूल, आपको एक पुरानी फिल्म की महक आएगी इसमें से, एक रोमांस की महक आएगी, एक बेहतरीन रोमांस की महक आएगी, एक बेहतरीन इमोशन की महक आएगी। मैं क्या होता है कि आप आजकल जो प्यार की बात करते हैं तो उसमें बहुत जल्दबाजी होती है, लेकिन इस पिक्चर में मेरा ये मानना है, जितना मुझे स्क्रिप्ट का मैंने नॉलेज, जो तो मैंने शूट किया है, मुझे लगता है कि उसकी जो लव स्टोरी की महक है वो बहुत सहज तरीके से, तो यू विल एंजॉय मोर, समथिंग डिफरेंट इज। अब बहुत फन करेंगे इसमें, इट्स अ गुड फिल्म। क्योंकि आपने बताया कि आपकी लाइफ में आपकी मैडम का बहुत बड़ा हाथ है, तो जब ट्रेलर उन्होंने देखा तो उनका क्या रिस्पांस था, उनका क्या कहना था? शी लाइक्ड इट। उनको मेरे हार्ड वर्क पे बहुत यकीन है, बहुत यकीन है उसको लगता है कि उनको पता है आई डू एवरीथिंग विद डिग्निटी, तो खुश है वो, तो शी इज हैप्पी। क्योंकि आपने बताया कि अनुष्का शर्मा इन फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रोड्यूसर बनने वाली हैं। मेरा मानना है ऐसा, मतलब आई एम श्योर अबाउट इट। हाँ, क्योंकि NH10 भी उनकी बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। आई विश कि वो बहुत ही बड़ी प्रोड्यूसर बने। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस अनुष्का शर्मा जी के साथ में आपका? मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। मैं क्लीन स्लेट फिल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ पता क्यों करता हूँ? मैंने उनके साथ 12 दिन शूट किया, 12-15 दिन शूट किया। उनकी तहजीब सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये है कि उनके लिए हर आदमी इम्पोर्टेंट है, वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। जैसे 2-3 दिन उन्होंने मेरे साथ वर्कशॉप किया। अनुष्का एज एन एक्ट्रेस, एज अ सुपरस्टार और एज अ बेहतरीन अदाकारा, शायद उनको मेरे साथ वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं थी। बस अतुल मुंगिया जो सिखाते हैं एक्टिंग, वो 2-3 दिन बैठे हमारे साथ, उन्होंने हमको डी लर्निंग प्रोसेस सिखाया कि कैसे जो हमने सीखा हो उसको भूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थी, पर आज की डेट में अगर मैं पिक्चर करके देखता हूँ तो उस पिक्चर के बाद जो भी मैंने फिल्म की है तो उस प्रोसेस ने मुझे बड़ा हेल्प किया, तो वो मेरे लिए बूंद साबित हुआ। तो वो बड़ी अच्छी बात है कि देखो आप अपने किरदार के लिए इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपने किरदार के लिए
इतना उसको समझते हैं. सो आई थिंक वो एक चीज़ अच्छी है. सेकंड, जब आप सेट पर हैं तो ये पता किया जाता है कि आप ठीक हैं. खाना आता तो हम खाना एक साथ बैठ के खा लेते थे होटल में. तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है मूवमेंट्स क्रिएट करती हैं. हम बैठ के गप्पे भी मार लेते थे, आम जिंदगी की बात भी कर लेते थे, स्पिरिचुअल टॉक्स भी कर लेते थे, और इंसान के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो भी बात कर लेते थे. जब आप ऐसी बातचीत एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते तो एक इनहिबिशन आपकी ख़त्म हो जाती है. एक जैसे आपका अंदर का एक बैरियर ख़त्म हो जाता है. जब एक बार बैरियर ख़त्म होता है तो वो कैमरा कैप्चर करता है. तो वो ब्यूटी है उनकी, वो बहुत अच्छी चीज़ की. जी, डिफरेंट किरदार को एक एज एन एक्टर कैसे कर पाते हैं आप? क्योंकि जब आपको बताया गया कि इस फिल्म में आपको ये एक डिफरेंट किरदार करना है और नाम शबाना में एक डिफरेंट किरदार करना है, तो ये कैसे हैंडल करते हैं आप एज एन एक्टर? सी बड़ा चैलेंजिंग रहता है, बहुत पैशनेट वर्क है, और बल्कि और इंटरेस्टिंग हो जाता है. वो कहते हैं कि अगर आपका काम थोड़ा टीडियस हो तो और मज़ा आने लग जाता है, बिकॉज आपको डर पड़ जाता है कि होगा कि नहीं होगा. उस चक्कर में आप और ज़ोर लगाते हैं तो और अच्छा लगता है. एक तो लुक चेंज करने का बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज आपको जब एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर शिवम नायर जैसा, तो वो आपको कहता है कि मैं दाढ़ी भी नहीं देख रहा आपको, मुझे आप रॉ एजेंट चाहिए, मुझे आप मूछ में और क्लीन शेवन चाहिए, फिट चाहिए, बंदूक हाथ में पकड़ी हुई है. तो आप सोचते हैं सर मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा लोग अब उड़ता के बाद लोग दाढ़ी में देखना पसंद करेंगे. तो वो एक्साइट करता है आपको कि अगर वो देख पा रहे हैं मैं क्यों नहीं देख पा रहा. पहला तो एक एनर्जी वो इम्पार्ट करते हैं. सेकेंड एनर्जी ये होती है कि आप एक दूसरे किरदार के लिए वर्क करते हैं तो उसके लिए आप उसकी साइकी समझते हैं कि वो कैसे चलते होंगे, रॉ एजेंट की क्या साइकी होगी. तो उसकी ऑटोबायोग्राफी या उसकी एक चीज़ लिखते हैं कि वो लोग कौन हैं. तो वी प्रिपेयर दैट वे कि वो लोग कभी सेलिब्रेट नहीं किए जाते, कभी उनके बारे में मार्केट में बात नहीं आती. वो देशभक्ति के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं होता. मिलिट्री वालों को पता होता है, पुलिस वालों को पता होता है, सबका पता होता है, लेकिन रॉ एजेंट्स का पता नहीं होता. तो उसकी क्या साइकी होगी? क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? कोई भी ऐसा दुनिया में काम करना चाहेगा? नोबडी. हर एक आदमी चाहता है मैं काम करूँ मुझे क्रेडिट मिले. तो सोचो कि उनकी जिज्ञासा और उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी. तो उसको पहले समझना पड़ेगा. जब आप समझ लेंगे तो बंदूक भी पकड़ी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि माथे पे आप लेके जा रहे हैं कि यार मुझे उस बंदे को पकड़ना है, टेररिस्ट को. तो व्हेन यू पुट दैट साइकी इन योर ब्रेन, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बदल जाएगी. आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. आप सोचना शुरू करें अपने आप हो जाएगा. तो वी वर्क ऑन दैट. सो उस चक्कर में आई एम वेरी लकी कि टीम बड़ी अच्छी मिली. शिवम सर वर वेरी क्लियर, नीरज पांडे सर वॉज वेरी क्लियर, इन फ्लोरी अंशे एंड अनुजा दत्त वॉज वेरी क्लियर, और अभिषेक चौबे वॉज वेरी क्लियर. मतलब उड़ता में उतने इतने क्लियर थे कि वो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो करवा रहे थे, मैं करता चला जा रहा था. तो मुझे क्या लगता है कि मैंने फिल्में चूज़ नहीं की सर, फिल्मों ने मुझे चूज़ किया. जब आप अच्छा काम करने की सोच लेते हैं तो फिर अच्छा काम भी आपको ढूंढने लग जाता है. असल में ये साइकी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, मैं ही नहीं चाहूँगा तो आप नहीं बन पाएंगे. मैं सोच लूँ कि मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ और मैं आपसे बात भी ना करूँ, आप मेरे दोस्त बन जाएंगे. So it's a similar thing with the films, it's similar thing with the psyche of a character, similar thing with acting and similar thing with real life. तो वो मेरा एक, मुझे लगता है मे बी साइकोलॉजी जो मेडिकल साइंस में पढ़ी है वो काम आ रही है. बट आई एम लकी दैट आई नो हाउ टू सरेंडर, तो ईजी हो रहा है. जी, तो हम ऐसा माने कि नाम शबाना में आप एक रॉ एजेंट का किरदार करते हो? जी जी बिल्कुल. एवरीबडी इज रॉ एजेंट इन द फिल्म. सभी लोग. मेरा एक छोटा सा चंक है, आई वुड नॉट से कि बहुत बड़ा चंक है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है. वो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. कई बार एक लिमिटेड काम पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें आप ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, कि पता चले मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. सो हाँ, आई एम प्लेइंग रॉ एजेंट और वेरी इंटरेस्टिंग. ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म का नाम शबाना के साथ में, क्योंकि कई सारे एक्टर हैं इस फिल्म में? सी मेरा मोस्टली चंक अलग से था. मनोज वाजपेयी जो हैं उनका और मेरा सीन तो एक साथ था, लेकिन हमने शूट नहीं एक साथ किया. हुआ कुछ ऐसा शूट हुआ तो, क्योंकि वो अलग जगह थे मैं अलग जगह था, कुछ ऐसा सीन शूट हुआ. आप देखेंगे पिक्चर को तो आपको पता चलेगा. बट आई एम लकी कि जब लोग फिल्म टोटलिटी में देखेंगे तो सभी किरदारों के साथ मैं भी देखूंगा एक स्क्रीन पर. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्ट है, क्योंकि वो बहुत सीजनड एक्टर हैं. वो जब अपना काम करते हैं तो बाखूबी करते हैं, वो एक मज़ा आता है उनको देख के. तो बस आई एम जस्ट वंडरिंग कि जब मैं फिल्म देखूंगा तो क्या मैं अपने आप को स्पॉट कर पाऊंगा, क्या मुझे लगेगा कि मेरी ऑनेस्टी वर्क कर रही है स्क्रीन पे. आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म टू कम.
जी। और क्योंकि आपने बताया कि और भी कई सारे फिल्में कर रहे हैं, तो हम ढेर सारे आपके प्रोजेक्ट, हम आपके ऐसा विश करते हैं कि हम आपके ढेर सारे प्रोजेक्ट देखें। लेकिन क्योंकि आपने बताया कि ये भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट किरदार भी करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसे एक्टर होते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, जितना मेरा नॉलेज है कि वो अपने किरदार तो करना पसंद करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट किरदार करने से उनकी बॉडी जो है, बॉडी में चेंज ना, जैसे लाइक दंगल में आमिर खान का हमने देखा, उनको वजन बढ़ाना पड़ा। कमाल तो आप इस तरह से जब डिफरेंट किरदार करते हैं, डिफरेंट लुक में, गेटअप में जाते हैं, तो डर लगता है आपको कि जो आपका रियल लुक है वो कहीं ना कहीं आप खो जाएंगे? आप एज एन एक्टर क्या मानते हैं आप? नहीं, डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आई एम नॉट फियर तो नहीं आता, और बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ओल्ड हो जाऊँगा, हाथ में मेरे कॉफ़ी होगी और ऐसे ही बैठ के पी रहा हूँगा और एक धूप में बैठा हूँगा, तो मेरे पास कुछ 10-12 किरदार होने चाहिए जिनको मैं कह सकूँ यार इस पे मैंने ऐसे किया था, इस पे मैंने ऐसे किया था। आई वॉन्ट टू फील दैट जर्नी, मुझे वो जर्नी का फील चाहिए मेरे, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन। और मैं पूरा 100% दूँ, चाहे वो एक सीन हो, चाहे वो 100 सीन हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फादर हो, मदर हो, चाहे कोई भी किरदार हो, मुझे उसको 100% देना है, बिकॉज मुझे वो लास्ट की स्टेज पे, एज पे जाके फील लेना है यार। मुझे वो 10 किरदार, 12-15 किरदार जितने भी मैं निभा सकूँ अच्छे से, ऑनेस्टली आई वांट टू फील दैट कि यार हाँ मेरी जर्नी थी, मैंने इसमें ऐसा किया था और मैंने इसमें ऐसे किया था। तो इसके लिए भाग रहा हूँ शायद मैं, इसलिए मुझे इतना अवार्ड और रिवॉर्ड का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मिलेंगे ठीक है, बच्चों को दे देंगे आगे घर में रखने के लिए, बट मेन मैं चाहता हूँ कि लोगों को डायलॉग याद हो, लोगों को मेरी जर्नी पता हो। सो मे बी दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और एक बात आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि किरदार से आप याद आया कि आपसे जानना चाहिए, कोई ऐसा किरदार है जो आप करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, या ड्रीम है कि हाँ मुझे इस तरह का एक किरदार करना है जो मैं चाहता हूँ कि एक पंजाबी पोएट होते थे शिव कुमार बटालवी, जिनका एक कुड़ी है, सो वो उनको मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है वो राइट्स नहीं देंगे। बट हाँ, अगर आप इच्छा पूछें तो इच्छा ही है, इट्स लाइक अ विश। आई वांट टू पोर्ट्रे शिव कुमार बटालवी वंस, क्योंकि बहुत बेहतरीन पोएट हुए हैं, उनकी जर्नी में बहुत खुशी रही है और दुख भी रहा है। लोगों को उनका दुख याद है, मैं उनकी खुशी पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। देखिए, एक आदमी जब दुखी होता है ना, उसके अंदर एक हैप्पीनेस भी होती है। बहुत खुश आदमी दुखी बड़ा होता है, और बहुत दुखी आदमी सबसे ज़्यादा खुश भी हो पाता है। भगवान अन्याय किसी के साथ नहीं करता। सो मैं चाहता हूँ शिव कुमार बटालवी का एक और एस्पेक्ट, कि उसकी खुशी क्या होगी इतना अच्छा लिखने का, कि जो आज भी अगर उड़ता पंजाब में एक कुड़ी गाना आया और वो फिर दोबारा बेहतरीन बन गया, लिखा इतना अच्छा हुआ, फ्लेवर है, तो आई वुड लव टू पोर्ट्रे दैट। आई वुड लव टू गिव माई 100% फॉर दैट कैरेक्टर। बट डिपेंड करता है कि वो, पता नहीं, अभी राइट्स लेने होते हैं, 100 चीज़ें करनी होती हैं। पर आपने मुझसे इच्छा पूछी, मैंने बता दी इच्छा। और एक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेजेंट टाइम में, जितना मेरा नॉलेज है, मैंने लोगों से पढ़ाई की, बातें की है, कि प्रेजेंट टाइम में अब कंटेंट में लोग बहुत ही बिलीव करते हैं। तो पंजाब सिनेमा में या पंजाब की तरफ से आपको कोई ऐसे बिग रोल या बिग लीड रोल, क्योंकि आप बॉलीवुड में कई सारी फिल्में करे, पंजाब सिनेमा में अगर आपको कोई ऐसा बिग रोल मिले तो आप करना चाहेंगे? आप ऑफ कोर्स करूँगा। देखो, पंजाबी सिनेमा तो करूँगा, मेरा दिल है, मेरी जान है वो, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ना, वो मदर टंग है मेरी, तो उसको बोलता हूँ या वहाँ जाता हूँ तो वो मिट्टी में भी खुश रहता हूँ। तो देखो, वो सच है यार। आप हॉलीवुड चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, गाँव आके तो गाँव ही है ना। ये सब झूठ बोलते हैं कि सर एल ए बड़ा अच्छा लगता है, बट ये बकवास बात है। जब मैं फिरोजपुर जाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। अभी मैं एक पंजाबी फिल्म शूट कर रहा हूँ, पहलवान सिंह, बहुत सालों बाद पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं वैनिटी में घुसा ही नहीं है। बाहर आ रहे हैं गाँव वाले, लस्सी पिला रहे हैं आपको, फिर वो पूछ रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, घर के बारे में पूछ रहे हैं। कौन पूछता है यहाँ पर? सब अपना काम करते हैं, वैनिटी में घुस जाते। सो पंजाबी सिनेमा करूँगा। मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है, बोध करके, जर्नी विदन, 15 मिनट की स्टोरी है वो, बड़ी मज़ेदार स्टोरी मैंने की है। उसका आज पोस्टर भी लॉन्च हुआ। तो अभी यस, दे हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी, आई थिंक सो, शायद मे बी अच्छे बड़े किरदार जो कि मैं निभा सकूँ। तो मेरे लिए तो इतना ही है कि वो आई हैव टू वर्क हार्ड और करना।
तो मतलब आपको कोई हॉलीवुड की फिल्म का ऑफर होगा तो आप नहीं जाना चाहेंगे, नहीं करना नहीं, चाहेंगे? मैं करूँगा सर, करेंगे, मैं करूँगा, पर बैलेंस रखूँगा। बैलेंस रखें। हॉलीवुड भी करूँगा, मैं बॉलीवुड भी करूँगा, वेब सीरीज़ भी करूँगा, मैं टीवी भी करूँगा, मैं पंजाबी सिनेमा भी करूँगा, मैं आपसे बात भी करूँगा जी और लड़ूंगा भी, जी बीवी से भी लड़ूंगा, बीवी को प्यार भी करूँगा, सब करूँगा सर, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ ना। ह्यूमर। ये लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, चाहते क्या यार, लाइफ आपको खुद ही करवा देगी, खुद ही ले जाएगी ऐसी जगह पर आपको पता नहीं चलेगा। आप पता चले कल मैं मार्टिन स्कोर्सेज़ी के साथ काम कर रहा हूँ, या जॉर्ज क्लूनी के साथ बैठा हूँ, या ब्रैड पिट के साथ बैठा हूँ, और उधर से मुझे गुरदास मान साहब का फ़ोन आ जाए, तो मैं छोड़ के गुरदास मान साहब का फ़ोन तो उठाऊंगा उठाऊंगा। करेक्ट। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी डू एवरीथिंग, वी वांट टू डू एवरीथिंग। ये झूठ है कि मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके क्या मिलेगा अंडे? आपको खुशी प्राप्त करनी तो आप पंजाबी सिनेमा में भी कर सकते हो। पंजाबी सिनेमा में कर सकते आई जस्ट वांट टू वर्क। आप काम करते हो, खुशी से करते हो, आपकी जर्नी अच्छी है, आप फिल्म अच्छे से करते हो, दैट्स इट। हैं। जी। मुझे लगता है बाकी सब तो एक आखिरी सवाल ये कि हम माने कि ये जो साल है हम्म। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा, या आप मानते हैं ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है या चल रहा है, क्योंकि बैक टू बैक आप कई सारी फिल्में कर रहे हैं आप इस साल में? सर, अगर आप फिल्मों के हिसाब से माने तो हाँ अच्छा रहा, जी। अगर आप ज़िंदगी के हिसाब से माने तो सब साल अच्छे हैं मेरे, क्योंकि जब दुख आए तो तब भी अच्छे थे, उसका भी रीज़न था। कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीज़न, स्पेशली व्हेन इट्स रॉन्ग। तो वो जब गलत होता है तो और अच्छा होता है। तो हाँ, फिल्मों के हिसाब से ठीक है, अच्छा है। अभी और अच्छा होगा, और मेहनत करेंगे, अभी और लोग बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बट इतना सोचा नहीं, अच्छा बुरा नहीं सोचा, बट ये है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, सुबह खाने का डबल लेता निकल जाता हूँ, तो वो अच्छा है, गुड। जी चलिए, क्योंकि अब आपके अपकमिंग जो 2 फिल्में हैं, नाम शबाना एंड फिल्लौरी, अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को, व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के जरिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने बड़ा ऑनेस्टली काम किया, बड़ी मेहनत की है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ डू गो टू द थिएटर्स एंड वॉच इट। पायरेसी मत देखना यार, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल होती है। जब प्रोड्यूसर पैसा नहीं कमाता तो नई फिल्में नहीं बनाता, तो बेरोज़गारी आती है। सो स्टिक टू सिनेमा, स्टिक टू बाइंग फिल्म्स। तो मैं तो बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। और रही बात मेहनत की है, मालिक मेहनत परवान चढ़ाए हमारी, और आप लोग एंटरटेन हो, आप हंसो, रो, और मेरे को नफरत भी करके आओ कुछ फिल्मों में, कुछ, क्योंकि मैं विलन भी हूँगा। सो डू एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स, मालिक, थैंक यू।